नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मंच पर खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे और इस दौरान बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही चोटीले अंदाज में उनकी क्लास ले ली। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरह बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव की क्लास ली और कहा कि आपकी कितनी इज्जत थी जब आप आरजेडी में थे। साथ ही आप ये भी देखिए कि रामकृपाल यादव ने मंच से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर क्या और किस तरह सवाल उठाए थे। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पर चोटीला अंदाज। अब आजकल तो लोग तो तरह तरह की बात करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। अब हम रामकृपाल जी को कहेंगे, अब वो तो आजकल अब लगाए हुए हैं यहाँ पर। वो क्या ये तो थे बीजेपी में, जब बीजेपी में आजकल चले गए हैं। जब ही आरजेडी में थे और उनको कितना इज्जत आरजेडी में था, आई चले गए बीजेपी में। अब तब उसी टाइप का कुछ बना रहे, तो इनको तो हम पहले से जानते हैं। कई भुला गए हैं कि जो काम किया राम लखन बाबू ने और हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र के विकास का कितना काम किया। कितना लोग पढ़ता था, लड़की बच्ची कहां पढ़ती थी। 5वां के बाद गरीब लोग पढ़ा नहीं पाता था, तो हमने पोशाक योजना, साइकिल योजना और सब कितने बड़े पैमाने पर। अब लड़का लड़की बराबर। आज जो पता चला कि सबसे पीछे है 12.5%, वो अनुसूचित जाति के और मुस्लिम समुदाय के, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू करके उनको पढ़ाने का काम किया। तब बतवा तो पुरनका जानिए रहे हैं, लेकिन आजकल चूंकि अब हम अलग हो गए हैं, तो आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। अरे हम लोग इतना इतना काम करवा दिए हैं, चिंता मत करिए। और आप कभी चिंता मत करिए। अब शिक्षकों की बहाली कई लाख हम लोग करने वाले हैं, नई बहाली। अब पहले भी करीब करीब 2.25 लाख किए हैं, अब उतना ही बहाली हम लोग और करने वाले हैं। कितना ज्यादा बनवा रहे हैं स्कूल से लेकर के सब। और जब हमको मौका मिला तो सबसे पहले 22,000 तो हम लोग बनवा दिए थे स्कूल का। अब कॉलेज से लेकर के एक एक चीज का काम हम लोग करवा रहे हैं। और लोगों का जितना भी काम करवाए और जितना ज्यादा हम लोग काम किए थे, बहुत काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सब काम करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी चाहे जो कुछ भी हो हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग हर क्षेत्र के लिए करते हैं। लेकिन राम लखन बाबू को तो हमेशा याद रखना है कि इन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर के बाद तक जो भी काम किया है लोगों के हित में, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया है, लोगों के हित में किया है। आप सोच लीजिए, इसलिए याद रखना चाहिए। हम अब आश्वस्त करते हैं आपको, अब उनकी स्मृति में सरकारी तौर पर हम लोग उनके स्मृति समारोह का आयोजन करवाएंगे, चिंता मत करिए। लेकिन ये होगा, उनके जन्मदिन 9 तारीख को होगा और उनकी मूर्ति भी बनाने के लिए जो उन्होंने कॉलेज बनाया, अभी हमने बुला के कह दिया है और जा करके हम बाजाप्ता इसका सरकारी तौर पर निर्णय ले लेंगे। और इनसे बात करके भी हमने कहा है, वो पटना में जहां कॉलेज बनाए हैं उसी के पास उनकी मूर्ति लगाएंगे और वहीं पर ये आगे के समय में सब साल के लिए, अगले साल से उनके लिए समारोह का आयोजन सरकारी तौर पर होगा, ताकि ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए पूरे तौर पर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का,
जो विगत कई वर्षों से शासन कर रहे हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान गया है और जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास किए हैं। पर अभी भी जिस मात्रा में शिक्षा आगे जाना चाहिए वो नहीं है। शिक्षकों की कमी है, कॉलेज में टीचरों की कमी है, उस ओर अग्रसर हो रहे हैं, कर्मचारियों की कमी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए बड़े पैमाने पर बच्चे हमारे बिहार के, अब तो माहौल परिवेश यह है कि यहां के बहुत बड़े पैमाने पर लोग प्लान करके बाहर जा रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में जाने का काम कर रहे हैं। अब चले जाइए पूना, चले जाइए कोटा, चले जाइए मुंबई, चले जाइए दिल्ली, जाइए अनेकों जगह पर साउथ के इलाके में मैं समझता हूं कि लोग जाकर के शिक्षा का, हमारा बहुत कुछ, हम प्रदेश गरीब है, हम 2 वक्त की रोटी किसान मजदूर कमाते हैं, मगर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजने का काम करते हैं। बहुत बच्चे तो नहीं जा सकते जिनके पास समर्थ नहीं है। अब यहां माहौल बना है, परिवेश बना है, कोशिश की जा रही है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, अन्य संस्थाएं खोली जा रही है, मगर आबादी के हिसाब से अभी भी जरूरत जितनी है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाले परिवेश और माहौल में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। अब लोग जो बाहर जाते थे अब अपने यहां पढ़ना, पटना में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो गरीब आदमी है वो दिल्ली नहीं भेज सकता, तो गरीब आदमी है पुणे नहीं भेज सकता, तो गरीब आदमी है कोटा में बच्चों को नहीं भेज सकता, उसको बिहार पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। और खास तौर पर बुनियादी शिक्षा की बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोशिश हुई है उसको ठीक करने का, मगर आज भी बुनियादी शिक्षा में कमी है। बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है, कई ऐसे चीज हैं, कई ऐसे सवालात हैं। आज भी ऐसे बहुत ऐसे स्कूल के भवन हैं जो भवन विहीन है। मैं समझता हूं कि इस तरफ सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं और भी देने का काम करेंगे। और शिक्षा के बगैर आदमी कोई आगे बढ़े ऐसा मैं नहीं मानता। समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है और बगैर शिक्षा का कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में शिक्षा है उसका परिवेश देखिए, जहां शिक्षा नहीं है उसका परिवेश देखिए। शिक्षा तो ऐसी चीज है कि अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपका व्यक्तिगत होता है, कोई भाई भी नहीं बांट सकता। इससे शिक्षा ही एक ऐसी मजबूत आधार है। शिक्षा ही, और खास तौर पर जो हम गरीब किसान परिवार के लोग हैं उनके लिए तो माध्यम ही शिक्षा है, वही तरक्की का मार्ग प्रदर्शित करेगा। अच्छे नागरिक बनने के लिए अच्छे संविधान की जानकारी कैसे मिलेगी आपको? जब पढ़िएगा लिखिएगा तभी तो अपने हक की जानकारी कैसे मिलेगी? सबको बिना पढ़ाई का नहीं हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बुनियाद आदरणीय राम लखन बाबू ने डाला था, उस बुनियाद को और आगे ले जाने की जरूरत है। और इसमें हम सब लोग, जितने हम लोग समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे विभिन्न दलों में क्यों नहीं हो, हम लोग सब लोग मिलकर के शिक्षा को घर घर तक पहुंचाएं। और जिस दिन घर में, हर घर में, बिहार के हर घर में शिक्षा की रोशनी चली जाएगी, बिहार को दुनिया में, हम कहते हैं पूरे दुनिया में, हमारी मेधा की कमी नहीं है। हमारी मेधा तो बिहार के बाहर देशों में जाके, दुनिया में जाकर एक अद्भुत व्यक्तित्व की स्थापना करके उनकी पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। मेधा की कमी नहीं है, सिर्फ अच्छे माहौल, अच्छे परिवेश की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जिस दिन घर घर में शिक्षा चली जाएगी, बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्थानीय हूं, इनका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, सम्मानीय अतिथियों का, और विश्वास करता हूं कि आप जिस तरह से पहल कर रहे हैं इसको और आगे ले जाइए। शिक्षा के लौ को हर घर तक पहुंचाने का काम कीजिए ताकि बिहार का परिवर्तन हो जाए, समाज का परिवर्तन हो जाए, लोगों का परिवर्तन हो जाए और बिहार भी पूरे देश में नंबर 1 पर आ जाए।